जय हिंद दोस्तों अगर आप ईसीएचएस कार्ड धारक हैं तो कृपया करके ध्यान दें। ध्यान ही ना दें बल्कि कार्रवाई भी करें। अगर भविष्य में आपको इलाज चाहिए ईसीएचएस के थ्रू, दवाइयां चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, आप हैं या फिर आपके डिपेंडेंट बेनिफिशियरी हैं, माता पिता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे ईसीएचएस कार्ड के थ्रू अगर मेडिकल फैसिलिटी भविष्य में चाहते हैं तो कृपया करके दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना और ये कार्रवाई कर लेना, क्योंकि अब बीएसए लागू होने जा रहा है ईसीएचएस कार्ड धारकों के लिए। अब ये क्या है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा दोस्तों, बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो देखिए आप यह लेटर, यह जो है एक लेटर निकाला है दोस्तों सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने। ठीक है, ईसीएचएस भवन से इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, यूज ऑफ बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इन ईसीएचएस। तो जो बीएसए मैंने लिखा था, बीएसए मतलब बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन को आधार यानी कि यूआईडीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए दोस्तों अब आपको कुछ काम करवा लेने होंगे, अन्यथा दोस्तों आपको इलाज करवाने में, मेडिकल फैसिलिटी लेने में दिक्कत होगी। देखिए ये पूरी कहानी अंग्रेजी में लिखी है लेकिन मैं तो हिंदी में ही बताऊंगा आपको। ठीक है, हिंदी में बड़ी सरल भाषा में बताऊंगा कि उसमें लिखा क्या है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ईसीएचएस यानी कि एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम वाले सभी पुराने सैनिकों जो वेटरन्स हैं और उनके परिवार के सदस्य जो डिपेंडेंट हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जिनके कार्ड बने हुए हैं, के लिए एक नया नियम आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, और इससे पहले आपको तैयारी कर लेनी है, अन्यथा दिक्कत होगी। अब क्या करनी है, बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन, जी हां, नाम का एक ऐप सिस्टम यूआईडीआई विभाग यानी कि आधार वाले विभाग ने अप्रूव कर दिया है। बिल्कुल कर दिया, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अप्रूव किसके लिए करा है, ईसीएचएस के लिए एक नया ऐप, बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप। अब या फिर जो भी सिस्टम होगा, अब ईसीएचएस में मेडिकल सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल, मेडिसिन आदि लेने के समय आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फिंगरप्रिंट या आइरिस, आपको पता है जैसे हम लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं या तो बायोमेट्रिक से देते हैं या तो फिर आइरिस से, है ना, मोबाइल से, मैंने आपको बताया हुआ है, अनिवार्य हो जाएगा, बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना मैंडेटरी। अगर आपका फिंगरप्रिंट या आइरिस जब वो कर इस ऐप के थ्रू, अगर जब आप मेडिकल फैसिलिटी लेने जाएंगे, आपके डिपेंडेंट जाएंगे और आपका नहीं मिल रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है फिंगरप्रिंट से या आइरिस से, तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी इलाज करने में। अब देखिए इसके लिए आप लोगों ने करना क्या क्या है। पहले यह पैनिक मत करना एकदम से कि अब भी से क्या कर देना है, टाइम है। यह पूरे भारत में चरणबद्ध यानी कि फेज्ड मैनर से लागू होगा, पूरे भारत में लागू हो जाएगा। अभी सिर्फ तैयारी का पत्र है, तो समझ गए, मैंने इसलिए कहा पैनिक मत करना। यह सिस्टम या फेज मैनर में होना है इसको लागू दोस्तों, धीरे धीरे अलग अलग जगह में, और होना है। आपने इसको तैयारी करनी है, क्या करना है आपने मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसका उद्देश्य सुन लीजिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। फर्जी ऑब्लिक गलत लोगों द्वारा ईसीएचएस का दुरुपयोग रोकना। आपको पता है दोस्तों, कुछ ईसीएचएस में कुछ फर्जी लोग भी शायद मुझे लगता है इलाज करवा लेते हैं किसी का कार्ड लेकर के। ठीक है, मुझे पता तो नहीं है लेकिन जरूर ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि किसी दूसरे का कार्ड लेकर के इलाज करवा दिया होगा। तो इसलिए जो है ऐसे फर्जी और जो गलत लोग हैं इनको ताकि ये दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए उनका आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। पैसे की बर्बादी कम करना। ठीक है, अब पैसे भैया जब अगर जो ईसीएचएस के उसमें नहीं है तो भैया दूसरे नहीं है, दूसरा इलाज कराएगा तो पैसे की बर्बादी तो होगी ना सरकार की। केवल असली ईसीएचएस कार्ड धारकों को सुविधा मिले। ठीक है, केवल असली जो ईसीएचएस के कार्ड धारक हैं उन्हीं को सुविधा मिले, तो ये लक्ष्य है, इसलिए कर रहे हैं। आपको ईसीएचएस बेनिफिशियरी क्या करना है, आप ईसीएचएस बेनिफिशियरी हैं, आपके डिपेंडेंट हैं। अब आपको क्या करना है, यह पत्र अभी एक्शन का नहीं, आप समझ रहे बात को, कि आप जाएंगे ईसीएचएस में काम शुरू हो जाएगा कि अरे आप कि अभी नहीं, वो तो तैयारी चल रही है उनकी, लेकिन आपने क्या करना है। ठीक है, बल्कि ये तैयारी का है, ये मतलब अप्रूव हो गया है यूआईडीआई से,
अब ये काम चलेगा, इसमें फेज मैनर में चलेगा, ठीक है। कल ही से ऐसा मत लगाना कि आप ईसीएचएस में जाएंगे तो यार ये हो जाएगा, अभी समय है, लेकिन आप अपना तैयारी कर ले, अपना आधार बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, अपना आधार बायोमेट्रिक, यानी कि अभी आप ये लगा रहे होंगे कि कईयों के अंगूठे नहीं लगते हैं या फिर आइरिस नहीं वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए अगर नहीं लगता है, अगर है तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं हुआ है तो ये काम आपने करवा लेने हैं, वहां पर रजिस्टर्ड करवा लेने हैं। और खासकर अब आप बोल रहे हैं यार तब बनता ही आधार, देखिए एक उम्र में जैसे बुजुर्ग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, उनका उस समय तो लगता नहीं है, 5 साल में 10 साल में बच्चों के अपडेट होते हैं ना अंगूठे, ये पूरा उंगलियां अपडेट होती हैं, तो ये है बात, ठीक है। अगर आपके आधार में फिंगरप्रिंट या आइरिस पुराना या खराब नहीं है तो तुरंत यूआईडीआई के किसी आधार केंद्र में जाकर के बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें। अगर आपका नहीं होता है तो कृपया आधार केंद्र में जाइए, अपने आधार बायोमेट्रिक ये सारा अपना अपडेट करवा लिया। खासकर बुजुर्गों जिनके फिंगरप्रिंट समय के साथ घिस गए हैं, उन्हें यह बहुत जरूरी है। कहां करवाएं अपडेट? नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर में, ईसीएचएस के वेटरन सहायता केंद्र में, स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा लगाए जाने वाले स्पेशल कैंप में जो जल्दी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो करना है ना। अब वेटरन को ऐसे थोड़ी कि एकदम मना ही कर देंगे, भैया फेज मैनर में चलेगा, अब कोई किसी का नहीं मिल रहा है ऐसे थोड़ी, उसको इलाज की सुविधाएं से बाहर ही कर दिया जाएगा। कुछ दूसरा अल्टरनेटिव भी रहेगा ही, वेटरन आउटरीच प्रोग्राम या वेटरन रैलीज में, तो ऐसी जगह जागरूक भी किया जाएगा, ठीक है, रैली आउटरीच प्रोग्राम वगैरह में, और ये काम भी किया जाएगा कि आपके आधार वगैरह बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। अभी आपको क्या करना है, देखिए अपना और परिवार के सभी ईसीएचएस बेनिफिशियरी, चाहे बच्चे हों, पति पत्नी, मतलब पत्नी, बच्चे, माता पिता का आधार बायोमेट्रिक आप चेक कर लें, ठीक है। आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक मत करना। अगर अपडेट की जरूरत है तो जल्दी करवा लें, ठीक है। जब रोल आउट यानी कि लागू होने, रोल आउट कर जाएगा ना दोस्तों, यानी कि जब ये स्कीम बीएसए वाली शुरू हो जाएगी पूरा तरीके से, तब बिना अपडेटेड बायोमेट्रिक के ईसीएचएस सुविधा नहीं मिल पाएगी, उसके बाद नहीं मिल पाएगी ईसीएचएस की सुविधा। इसलिए ये काम तो कर लें। वैसे ज्यादातर का तो रहता है, किसी का अगर अपडेट नहीं है तो करवा ले भैया टाइम पे। आगे क्या होगा, सीओ ईसीएचएस जल्दी ही रोल आउट डेट और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जारी करेगा, ठीक है। तो अभी इसकी पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि कब इसको रोल आउट किया जाएगा, ठीक है, और इसके इंस्ट्रक्शंस भी जारी होंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो वो हम आपको बता देंगे जब आएगा। तब तक सिर्फ तैयारी करनी है। अब तैयारी क्या करनी है मैंने आपको बता दिया, बाकी संक्षेप में अभी आपको घबराने की ऐसी जरूरत है नहीं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन आधार का बायोमेट्रिक आपने अपडेट करवा लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जितनी जल्दी करवाएंगे उतना आपके लिए ही सही रहेगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, हाइप कर देना वीडियो को। अगर आप चाहें, अगर नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अन्य पेंशनर्स को भी जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी, उनको शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि जब ये देखेंगे तो सबको पता रहेगा कि भैया ये चीजें भविष्य में हो जाना है। BSA। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।